नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 7th सब्जेक्ट हिस्ट्री वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर्स विजयनगर साम्राज्य पाठ नंबर 9। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहें। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। वहां पर आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स वर्क बुक के अभ्यास के आसानी से मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिक्त स्थान। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना का श्रेय डैश और डैश नामक दो भाइयों को जाता है, हरिहर और बुक्का राय। दूसरा है कृष्णदेवराय ने रायपुर नहीं बेटा, ये रायचूर है, रायचूर डैश और बिदर पर अधिकार कर लिया, गुलबर्गा। तेलुगु कवियों में डैश सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सबसे प्रमुख थे पेड्डुन। डैश दक्षिण भारत की हिंदू स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण शैली है, द्रविड़ शैली। ये दक्षिण भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण शैली है, जिसमें उस समय स्थापत्य कला का मतलब होता है बहुत ही सुंदर शैली में भवन बनाए गए। रानी गंगा देवी ने डैश नामक ग्रंथ की रचना की, मधुरा विजय या मधुरा विजयम भी कहा जाता है इसे। उसके बाद है सही और गलत का निशान लगाएं। हरिहर द्वितीय को इमाडी देवराय द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, गलत। हरिहर राय द्वितीय को नहीं, देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। कृष्णदेवराय ने अपनी माता नगम्बा की याद में नगलपुरम शहर का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही। उसके बाद है सायंचार्य ने वेदों पर टीकाएं लिखी, ये भी सही। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय ने मधुरा विजय नामक तेलुगु में महान ग्रंथ की रचना की, ये गलत है। कृष्णदेवराय ने अमुक्त मल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी, ना कि मधुरा विजय। मधुरा विजय की रचना तो रानी गंगावती ने की थी। उसके बाद है बारबोसा के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहें थी, गलत। ये शब्द बारबोसा के नहीं है, अब्दुल रज्जाक के हैं, जो कि ईरान यानी कि फारस से भारत विजयनगर साम्राज्य में आए थे। उसके बाद है सही उत्तर छांटे, 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से एक पर आंसर टिक जो है सही आंसर को आपने टिक करना है। हम्पी पर सर्वप्रथम शोध कार्य किसने आरंभ किया? कोलिन मैकेंजी। वैसे ये कलिंग मैकेंजी नहीं है, कोलिंग मैकेंजी है। 1800 में जब वो हम्पी पहुंचे तो उन्होंने वहाँ कुछ अवशेष देखे, वहाँ के जो मंदिर थे उनके पुजारियों से बातचीत करने के बाद इन्होंने वहाँ पर शोध कार्य शुरू किए। उसके बाद है तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किस वंश का शासन रहा? अराविंदु। बेटा विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंशों का शासन रहा है। सबसे पहले है संगम, फिर सुलुव, फिर तुलु, फिर अराविंदु। तालीकोटा के युद्ध के बाद जो 1565 में हुआ था, उस युद्ध के बाद जिस वंश ने शासन किया था उसका नाम था अराविंदु। गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? गोंडा। उसके बाद है विजयनगर की खुदाई में लगभग कितने भवनों के अवशेष मिले हैं? 30 भवनों के अवशेष मिले हैं। यूसुफ आदिल शाह और कृष्णदेवराय के मध्य कोविलकोंडा के समीप जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1509 में। और इवन के कृष्णदेवराय का जो साम्राज्य काल है, शासन काल है, वो भी 1509 से लेकर 1529 तक ही है। 20 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य के जो निम्न राजवंश हैं उनको कालक्रम के अनुसार, यानी कि पहले कौन सा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, मैंने बताया ना 4 राजवंशों ने शासन किया है। नंबर 1 पे संगम, नंबर 2 पे सुलुव, नंबर 3 पे तुलु, नंबर 4 पे अराविंदु। जो कृष्णदेवराय थे वो तुलु वंश से संबंध रखते थे और वो पूरे विजयनगर साम्राज्य 4 राजवंशों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद है अति लघु उत्तर प्रश्न। हजार स्वामी मंदिर कहाँ है? विजयनगर में है। इसको हजार राम मंदिर भी कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रामायण से 1000 चित्र लिए गए हैं, इसीलिए इसे हजार राम मंदिर भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंध रखते थे? तुलु वंश से संबंध रखते थे और सबसे शक्तिशाली शासक थे। इन्हें कृष्णदेवराय तृतीय भी कहा जाता है। उसके बाद है अमुक्त माल्यद की रचना किस शासक ने की? कृष्णदेवराय ने की, तेलुगु भाषा में की। नेक्स्ट है तालीकोटा के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? राक्षसी तांगड़ी के नाम से, जो कि 1565 में हुआ था।
तालीकोटा युद्ध का दूसरा नाम राक्षसी तांगड़ी। अब्दुल रज्जाक कौन थे? अब्दुल रज्जाक एक ईरानी अथवा फारसी, क्योंकि ईरान को फारस भी कह देते हैं, फारसी यात्री थे जो देवराय द्वितीय के समय विजयनगर साम्राज्य में आए थे। एक लाइन याद आई, उन्होंने क्या कहा था कि विजयनगर में 300 बंदरगाहें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघु प्रश्न उत्तर। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, मंदिरों का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ। नंबर 2, मंदिरों के खंभों पर घोड़ों की आकृतियां बनी हुई हैं। नंबर 3, मंदिरों के मंडप पर देवता की मूर्ति है। उसके बाद नेक्स्ट है, हम्पी के खंडर कैसे और कब प्रकाश में आए? 1800 ईस्वी में जब कोलिन मैकेंजी हम्पी आए तब उन्होंने इसके शोध कार्य को शुरू किया। मानचित्र तैयार करवाए। मंदिरों, पुरातात्विक सामग्री और विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें उस समय की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा एक मंच यानी कि एक स्टेज था, बहुत लंबा चौड़ा स्टेज था, उसकी विशेषताएं बतानी है। देखिए इतना लंबा चौड़ा कि आप आइडिया लगा लीजिए कि उसका जो बेस था, आधार था, वो 11,000 फुट लंबा था और ऊंचाई जो थी 40 फुट। और अमूमन हमारे जो फर्श से लेकर छत तक की ऊंचाई होती है ना, आमतौर पर वो 12 फुट होती है, 11, 12, 11, 12, और ये कितना ऊंचा था? 40 फुट। उसके बाद इस पर हर साल धार्मिक अनुष्ठान, स्पेशली नवमी का 9 दिन चलने वाला अनुष्ठान और दशहरा, इस प्रकार के अनुष्ठान इस पर मनाए जाते थे। उसके बाद है दीर्घ। विजयनगर साम्राज्य का उदय और विनाश का वर्णन कीजिए। देखिए इसकी स्थापना 2 भाइयों हरिहर राय और बुक्का राय ने की 1336 में। ये तो हुआ इसका उदय। और अगर हम विनाश की या पतन की बात करें तो 1565 में तालीकोटा युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और ये युद्ध जो था वो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य हुआ। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों के विवरण के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करें। नंबर 1, अब्दुल रज्जाक के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाहें थी। क्वेश्चन है मेरा आपसे, किसके समय में आए थे? देवराय द्वितीय के समय में। ठीक है, और देवराय द्वितीय किस वंश से संबंध रखते थे ये बताना है आपको। दूसरा, कोंटी, निकोलो कोंटी, ये इटली से आए थे। ये विजयनगर के राजा भारत के दूसरे सभी राजाओं से, वो क्या कहते हैं, कोंटी ने लिखा है कि विजयनगर के राजा भारत के दूसरे सभी राजाओं से अधिक शक्तिशाली हैं। ठीक है। तीसरा है डोमिंगो पेस, ये आए थे पुर्तगाल से। इन्हें मोस्टली पेस के नाम से ही जाना जाता है। ये कहते हैं कि विश्व का सबसे सुंदर शहर जो है वो विजयनगर है। इन्होंने हम्पी में बाजार जो थे, विजयनगर के बाजारों का खूब वर्णन किया है। उसके बाद है चित्र, इन्हें पहचानना है और बताना है कि कौन कौन से हैं। सबसे पहला है विठल स्वामी मंदिर, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। दूसरा है महानवमी डिब्बा, ये वही मंच है बेटा जो मैंने बताया था कि जिसका बेस ही 11,000 फीट और हाइट 40 फीट। उसके बाद नेक्स्ट है कमल महल, इसे लोटस महल के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे चित्रंजनी महल कहते थे। उसके बाद है जो आप चित्र देख रहे हैं, ये बाजारों का चित्र है। उस समय जो बाजार थे हम्पी में यानी कि विजयनगर साम्राज्य में, उसका एक चित्र है, दृश्य है। फिर है विरूपाक्ष मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है। और नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं वो है विजयनगर का राज्य चिन्ह, जिसमें हम तलवार देख रहे हैं, हम चांद की आकृति देख रहे हैं, साथ में सूर्य देख रहे हैं और एक घोड़ा है। ये इनका राज चिन्ह है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।